हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। खुशामदीद नाज़रीन, ईटीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। ईटीवी भारत उर्दू की जानिब से एक शायर के तौर पर एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसको लेकर आज हमारे साथ दिल्ली के मज़ाहिया शायर अनस फैज़ी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी शायरी का जो ज़ौक़ है वो किस तरह परवान चढ़ा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, मज़ाहिया शायरी ही क्यों आपने चुनी और किस तरह से इसका शुरुआत हुई? मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो हैं लोग गमगीन ज़्यादा हैं और उन्हें मुस्कुराना चाहिए, और दुनिया का हर चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। तो इस इरादे से भी, और दूसरा समाज में जो कहीं ना कहीं खामियां कुछ आ गई हैं या कुछ कमी हमें नज़र आती है, तो तंज़ो मिज़ा की शायरी जो है वो आपको स्कोप देती है उसमें तंज करने का, समाज को बेहतर बनाने के लिए आपको एक नया रास्ता दिखाती है। तो कभी हम उसी बात को हंसी मजाक में कह लेते हैं, कभी समाज पे अगर आपको ज़र्ब करनी है तो जो तंज़िया शायरी है वो जाहिर है कि एक अहम किरदार अदा करती है। आरजे के ज़रिए आपने इसका अपना करियर की शुरुआत की थी, लेकिन एकदम से शायरी पे किस तरह से ज़ौक़ पैदा हुआ? किसने आपको तरग़ीब दी कि शायर बनना आपके लिए बेहतर है? देखिए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी डिसाइड नहीं करा, प्लान नहीं करा कि मैं ये करने वाला हूँ। मुझे आरजे का मौका मिला तो मैं वहाँ पहुँचा, सिलेक्शन हुआ तो बहैसियत आरजे लोगों तक अपनी आवाज़ और जो भी प्रोग्राम होते थे फ़िल्मी नग़्मे वो लोगों तक पहुँचाए। शायरी का शौक़ कब से पैदा हुआ, मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी दूसरी जो जमात थी वो याद आती है। उसमें उर्दू की किताब में एक नज़्म हुआ करती थी, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। तो उस नज़्म ने बहुत मुतासिर किया। उर्दू से मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा, उर्दू नस्र से भी, उर्दू शायरी से भी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस वक्त जब हमें ये मालूम हुआ कि नवी जमात में आपको गज़ल की शायरी पढ़नी है, यानी कि एक ऐसी शायरी जिसमें आप इश्क और मोहब्बत की बात कर सकते हैं। ये वो बातें थी जो शायद हम घर पर बड़े आराम से नहीं कर सकते थे। स्कूल के उस सिलेबस ने, उस किताब ने हमें ये मौका दिया कि हम रोमांस को, मोहब्बत को ज़्यादा संजीदा तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमें ये खुशी हुई कि हम अगर किसी से अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे तो वो मुख्तलिफ होगा। इसलिए मुख्तलिफ होगा कि हम उर्दू जानते हैं। अच्छा, इश्क और माशूक से एकदम से मज़ाहिया जो आपने इख्तियार किया लहजा, उसमें क्या वजह रही एकदम से चेंज करने की? अच्छा सवाल है, और इसलिए भी कि इश्क के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं राहिम। आप इश्क में संजीदा भी होते हैं और एक वक्त आता है कि बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं कुछ लोग तो, लेकिन जब इश्क हासिल हो जाता है तो वहाँ से संजीदगी ख़त्म हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में अगर शादी कामयाब रही तब भी, और शादी कामयाब नहीं रही तब भी जो है ख़ास तरह का मज़ा आ जाता है, या आप खुद पे हंसने लगते हैं। मेरा अपना एक शेर है कि उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। मैं जब मरूंगा मेरे कफन से भी फूल निकलेंगे, देख लेना। तो अब कहीं ना कहीं मकसद बन गया ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का। अच्छा, आपके सफ़र के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला मुशायरा कौन सा था? कहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी शायरी पेश की थी? देखिए, मैं स्कूल ज़माने में भी, मुझे याद है कि भुज में एक ज़लज़ला आया था तो मैंने एक नज़्म लिखी थी, ज़लज़ले की शक्ल में कहर इलाही देखकर। डॉक्टर सग़ीर अख्तर साहब ने भी देखी थी। मुश्ताक बेग साहब प्रिंसिपल थे तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, और उसके बाद फिर सफ़र रुक गया। कॉलेज जब आया तो इश्क होते रहते थे लगातार होते थे, तो इश्क में कामयाबी कभी नहीं मिलती थी। तो जब भी कुछ इस तरह का मामला होता तो अपने जो अंदर की एक घुटन थी उसका इजहार करने के लिए शायरी, तो यहाँ से उसका आगाज़ हुआ। और मुझे याद है कि गालिब एकेडमी में मैं टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड का एक कोर्स वहाँ से हुआ करता था, वो करता था। तो हमारे एक बहुत अजीज़ हैं सलीम भाई, सलीम दहलवी साहब, उन्होंने एक मुशायरे का इनेकाद किया और मुझसे कहा कि
तुम भी पढ़ो शायरी। तो मुझे शर्म सी महसूस हुई, बोले नहीं पढ़ो, अगर लिखते हो तो मैंने वहाँ जाके पढ़ी। और मुझे याद है कि बहुत बुरा फीडबैक आया था। आज एक बार हम भी आपसे कहते हैं कि कुछ पढ़ के सुनाइए। मैं अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ तंज़िया और मज़ाहिया कलाम जो है, हालांकि हक बात यह है राहिम कि अभी जो तंज़िया कलाम है, समाज में जो बुराइयाँ हैं उस पे मैं अभी कुछ तीर नहीं चला सका। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा तंज़ लिखूं। देखिए कब कबूल होती है दुआ। तो बहरहाल कुछ मुलाहिज़ा करें कि पेट निकला हुआ आँखों पे है मोटा चश्मा, पेट निकला हुआ आँखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। तो ये हमारा पहला इनकलाबी कथा था, आप कह सकते हैं। हम देखते थे कि एक बड़ी तादाद है लड़कियों की जो लड़कों को मना करती रहती है, लेकिन उनको मिलता बाद में वही है, खाला का लड़का। हकीकत आपने अपने शेर में बयान की। तो हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे, रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। जो मज़ाहिया शायर हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है, और अक्सर देखने को मिलता है कि नॉर्मल जो शायरी होती है वो लगातार शायर हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन मज़ाहिया शायरी में बहुत मुश्किल से वो मिल पाते हैं। मेरे मिज़ा की तरफ आने की एक वजह ये भी थी कि मिज़ा के शायर कम हैं और मुशायरे जल्दी जल्दी मिल जाएंगे आपको, तो एक लालच ये था। और दूसरा, मुझे जो कता होता है उसने अपनी तरफ राग़िब किया। गज़ल लहू मांग रही थी। एक गज़ल को कहने के लिए पूरा वक्त चाहिए, हर शेर एक ख़याल जो है नज़्म होने के लिए शेर में, वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल लहू थूकने जैसा होता है। तो मुझे लगा कि मेरे पास कलाम कम है और कतार जल्दी जल्दी कहूँगा, ये मेरा एक ख़ाम ख़याल था। जब मैंने मिज़ा में कहना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मिज़ा की शायरी तो और ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको शायरी में मिज़ाह भी और उसके साथ तंज़, उसका इम्तिज़ाज जो है वो बेइंतहा मुश्किल अमल है, और मुझे लगता है जब अल्लाह राज़ी होता है तो तब ये काम होता है। अब तक की आपकी शायरी में अगर हम आपसे कहें कि कुछ ऐसा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो, वो कुछ अशार हमारे सामने पेश करें। कि क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है, देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। तो मुझे ये राइम याद है कि जब मैंने कथा पढ़ा तो लड़कों की पीछे से एक तादाद आ गई, बोले भाई वो खाला का लड़का। एक ने आके पूछा आपकी शादी खाला की लड़के से हुई हुई है। ऊपर से आवाज़ लगने लगी, जब मुशायरे से निकल के घर की तरफ आने लगा तो लड़के आवाज़ लगाने लगे खाला का लड़का, खाला का लड़का। तो इस तरह की मकबूलियत बाज़ औक़ात कदात को मिल जाती है। शायरी का आगाज़ किया उसको ज़ाहिर है बिना उस्ताद के तो नहीं किया होगा, कोई ना कोई शायर आपके उस्ताद रहे होंगे, किसी ने तरबियत में आपका साथ दिया होगा। तो उन लोगों के नाम अगर हम जानना चाहते हैं तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। ये राहिम, सबसे पहले तो जो एक शेर व शायरी के मैदान में जो इब्तिदाई रवैया रहा है उस्ताद शागिर्दी का, मैं बहुत हद तक उसका कायल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी खुशी की बात है कि मुझे इरफान आज़मी साहब की सरपरस्ती हासिल रही। उन्होंने मुझे सिखाया, अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मैं ये तो नहीं जान पाता कि मुझ में शेरी सलाहियतें हैं। जावेद मुशीरी साहब को अगर आप मेरे अंदर से निकाल देंगे तो शायद मैं आपको काफ़ी हद तक मुझ में खला नज़र आएगी। यहाँ की सोहबत ही जिसमें ज़ाहिर है कि मुनीर हमदम साहब हैं, सैफुद्दीन सैफ साहब हैं, शाहरुख कबीर साहब हैं, और इसके अलावा ओखला की जो सोहबतें हैं जिसमें अरशद नदीम साहब हैं, मुइन शदाब साहब हैं, शाहिद अनवर साहब हैं, सलीम शिराजी साहब हैं, इन सब ने एक किरदार अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे मज़ाहिया शायर अनस फैज़ी। ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।